हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको एसएसटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें 40 क्वेश्चन अच्छी वीडियो में। तो बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि टेलीग्राम पे जहाँ पे मैं एडमिन हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी कि इस चीज़ का आप वीडियो बनाइए एसएसटी के लिए। तो क्योंकि वो लोग अभी सोचते हैं एसएसटी में बहुत डरते हैं इस सब्जेक्ट में, तो इसलिए मैंने इस चीज़ का वीडियो बनाया है। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, साथ ही मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले दिख रहा होगा आपको, भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 9 दिसंबर 1946 को। फिर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मैं थोड़े स्पीड के साथ वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकूँ। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया एम.एन. राय द्वारा। किससे? एम.एन. राय द्वारा। फिर है छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किस व्यक्ति ने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि फ्रेंड्स? 70 प्रतिनिधि। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। किसने? हैदराबाद ने। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.बी. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? बी.एन. राव को। किसे? बी.एन. राव को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ फ्रेंड्स? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा फ्रेंड्स? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। फिर आगे पढ़ेंगे 14 नंबर, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में। कब? स्वराज पार्टी ने 1924 में किया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते, कह रहा क्वेश्चन, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1946, जैसे 1949 बताया गया कहीं कहीं, तो अभी इसको क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 444 अनुच्छेद हैं। संविधान के कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं फ्रेंड्स। इसके बाद कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हो? तो वर्गीय मताधिकार पर हो। किसके? वर्गीय मताधिकार। फ्रेंड्स अभी कुछ चेंज होते रहते हैं, कभी जैसे कोई अनुच्छेद कुछ भी बढ़ भी जाते हैं, जोड़ ले जाते हैं, तो उसका आपको वर्तमान में जो चीज़ है तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं ये एसएसटी बहुत पहले का PDF पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग को मुझसे कोई भी इस चीज़ में गलती होगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन ने। किसने? जी ऑस्टिन ने। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार। जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार। ओके। 23 कह रहा है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड से। कहाँ से फ्रेंड्स? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी सूत्र कौन सा है फ्रेंड्स? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। इसके बाद 26, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो संघीय व्यवस्था कनाडा से। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते कि कौन सा क्या चीज़ किस देश से लिया गया और किससे ये रिलेट करती है, तो आपको ध्यान में रखना। संविधान की किस संवृत्ति सूची में पुनः
कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से, जैसे ये पूछ लिया। ओके। 28 पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो रूस के संविधान से। कहाँ से फ्रेंड्स? रूस के संविधान से। 29 पढ़ रहे हैं, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस रूप के आधार पर, किस देश के आधार पर किया? तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। फिर कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे शॉर्ट फॉर्म यूएसए बोलते हैं। 31 पे चलते, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद चल रहे हैं 32, भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से संबंधित है? तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। कौन से? दक्षिण अफ्रीका से। थोड़ा पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं स्क्रीन में। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? तो इंग्लैंड से ली गई फ्रेंड्स। कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है फ्रेंड्स? तो यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रेरित है, आपको पता ही होगा। फिर प्रस्तावना की किस देश से भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई फ्रेंड्स। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। उसके बाद पढ़ते, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने? 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया? तो 20वें भाग में संशोधन की प्रक्रिया है फ्रेंड्स। आगे 38 पढ़ना है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई? तो 9वें भाग में। कौन से भाग में? 9वें भाग में। फिर 39 कह रहा है, 39 क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चौथे भाग में है। कौन से भाग में फ्रेंड्स? चौथे भाग में है। ओके, आपको इसको करेक्ट कर लेना। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में है? तो भाग 5 में है। तो फ्रेंड्स, आप भी बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और एक चीज़ और है कि मुझे लास्ट में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा रहा, आपको अच्छा लगा तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।